हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विजय फार्मेसी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आज बात करने वाला कुछ कॉमन सिरप के बारे में जो बच्चों में अधिक उपयोग होने वाला सिरप है। दोस्तों वीडियो केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई गई है। दोस्तों बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी प्रकार के सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों यह वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो को लास्ट तक बने रहे। दोस्तों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरा फर्स्ट सिरप है, सिरप का नाम है जैसे ब्रूफेन है। ब्रूफेन में ब्रूफेन या सिरप बच्चों में दर्द और सूजन को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रूफेन की डोज की बात की करें कि यह बच्चों में कितनी मात्रा में देना है। इसको 1 से 3 ईयर के बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 बार देना होता है और 4 से 6 ईयर के बच्चों में इसे 5 ml दिन में 2 बार देना होता है। आइबुप्रोफेन सिरप। हम नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करने वाला नेक्स्ट सिरप है जैसे एमोक्सिसिलिन सिरप या एमोक्सिसिलिन सिरप को बच्चों में इन्फेक्शन को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। एमोक्सिसिलिन सिरप की डोज की बात करें तो यानी कि इसको कितना मात्रा में बच्चों में देना है। इसे 1 ईयर से कम के बच्चों में इसे 2 ml दिन में 2 बार देना होता है और इसे 1 से 3 ईयर के बच्चों में इसे 3 ml दिन में 2 बार देना होता है और 4 से 6 ईयर के बच्चों में इसे 5 ml दिन में 2 बार देना होता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करने वाला नेक्स्ट सिरप है जैसे सिरप का नाम है डुफलाइक या डुफलाइक। सिरप में यह सिरप बच्चों में पर साफ करने में इस्तेमाल किया जाता है। यह सिरप को बच्चों में पेट को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डुफलाइक सिरप को कितनी मात्रा में इसे बच्चों को देना है। इसे 1 ईयर से कम के बच्चों के 2.5 ml देना है, दिन में 3 बार देना होता है और 1 से 3 ईयर के बच्चों में इसे 5 ml दिन में 3 बार देना होता है और 4 से 6 ईयर के बच्चों में इसे 5 ml दिन में 3 बार देना होता है। ये सभी प्रकार के सिरप है। और नेक्स्ट सिरप है जैसे अब सिरप का नाम है जैसे स्पासमाइंडन सिरप या स्पासमाइंडन सिरप। यह सिरप बच्चों में पेट दर्द और पेट में मरोड़ होने पर जब बच्चों में पेट में दर्द और पेट के मरोड़ से दर्द होता है तब इसे बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। स्पासमाइंडन सिरप की डोज की बात करें इसे कितनी मात्रा में बच्चों के देना है। इसे 1 ईयर से कम के बच्चों में 1 ml दिन में 3 बार देना होता है और 1 से 3 ईयर के बच्चों में इसे 2.5 ml दिन में 3 बार देना होता है और 6 से 4 ईयर के बच्चों में इसे 5 ml दिन में 3 बार देना होता है। इसमें कंपोजिशन की बात है, इसमें डाइसाइक्लामिन हाइड्रोक्लोराइड एंड एक्टिवेट डिमेथाकोन और सस्पेंशन पाया जाता है। ये सभी कंपोजिशन होता है स्पासमाइंडन सिरप में। हम नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करने वाला नेक्स्ट सिरप है जो बच्चों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सिरप का नाम है डोमिस्टाल या डोमिस्टाल सिरप में। यह सिरप बच्चों में वोमिटिंग और इंडिजेशन में यानी कि उल्टी होने पर इस्तेमाल किया जाता है और पाचन को ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोमिस्टाल का सिरप की डोज की बात करें इसे कितनी मात्रा में बच्चों को देना है। इसे 1 से 3 ईयर के बच्चों में 2.5 ml दिन में 3 बार देना होता है और 4 से 6 ईयर के बच्चे में इसे 5 ml दिन में 3 बार देना होता है। इसमें कंपोजिशन होता है डोमपेरिडोन सिरप। हम नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करने वाला नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे इमेसेट सिरप या सिरप बच्चों में वोमिटिंग में इस्तेमाल होते हैं यानी कि जब बच्चों में उल्टी होती है तो इमेसेट सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इमेसेट सिरप की डोज की बात करें तो इसे बच्चों में कितनी मात्रा में देना है। इसे 1 ईयर से कम के बच्चों में इसे 1 ml दिन में 3 बार देना होता है और 1 से 3 ईयर के बच्चों में इसे 2.5 ml यानी कि दिन में 3 बार देना होता है और 4 से 6 ईयर के बच्चों में इसे 5 ml दिन में 3 बार देना होता है। नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करने वाला नेक्स्ट सिरप है जैसे पेरीनोराम सिरप या पेरीनोराम सिरप बच्चों में वोमिटिंग यानी कि उल्टी होने पर इस्तेमाल किया जाता है। इस सिरप की डोज की बात करें इसे कितनी मात्रा में पेरीनोम सिरप को देना है।
पेरी नॉर्म सिरप की यह 1 ईयर से कम के बच्चों में 1 ml दिन में 3 बार देना होता है और 1 से 3 ईयर के बच्चों में इसे 2.5 ml दिन में 3 बार देना होता है और 4 से 6 ईयर के बच्चों में इसे 5 ml दिन में 3 बार देना होता है। अब नेट सिरप के बारे में बात करने वाला नेट सिरप है जैसे जिंको या जिंकोबिट सिरप। बच्चों में जब मल्टीविटामिन की कमी होती है तो यह सिरप को बच्चों में दिया जाता है। यह सिरप की डोज की बात करें तो इसे कितनी मात्रा में बच्चों को देना है। 1 से 3 ईयर के बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 बार देना होता है सुबह शाम और 3 से 6 ईयर के बच्चे में इसे 5 ml दिन में 2 बार देना होता है। जिंकोबिट में कम्बिनेशन होता है मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स कंपोजिशन होता है। अब नेट सिरप के बारे में बात करने वाला हूँ। नेट सिरप है जैसे फेरेसिस रेड सिरप या फेरेसिस रेड सिरप। यह सिरप बच्चों की आयरन की मात्रा को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह सिरप की डोज की बात करें तो इसे 1 से 3 ईयर के बच्चों में 2.5 ml देना होता है, दिन में 2 बार देना होता है और 3 से 6 ईयर के बच्चे में इसे 2.5 ml दिन में 2 बार देना होता है सुबह शाम 2.5 ml देना होता है। अब नेट सिरप के बारे में बात करने वाला हूँ। नेट सिरप है जैसे नेट सिरप का नाम है डेरिफाइलिन सिरप या डेरिफाइलिन सिरप। यह बच्चों में जब अस्थमा हो जाता है, अस्थमा होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी यानी कि सांस लेने में समस्या हो जाती है तब भी यह सिरप डेरिफाइलिन बच्चों में उपयोग किया जाता है। डेरिफाइलिन सिरप की डोज की बात करें इसे कितनी मात्रा में बच्चों में देना है। यह सिरप 1 ईयर से पहले के बच्चों में 1 ml दिन में 2 बार देना होता है और 1 से 3 ईयर के बच्चों में से 2.5 ml दिन में 2 बार देना होता है। अब नेट सिरप के बारे में बात करने वाला नेट सिरप है जैसे सिरप का नाम है एस्थलीन सिरप या एस्थलीन सिरप। यह सिरप में को अस्थमा होने पर बच्चों में और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डोज की बात करें इसका डोज 1 ईयर से कम के बच्चों में से 1 ml दिन में 2 बार देना होता है और 1 से 3 ईयर के बच्चे में से 2.5 ml दिन में 2 बार देना होता है। अब नेट सिरप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नेट सिरप का नाम है कफ सिरप या कफ सिरप। कब दिया जाता है। यह कफ सिरप कफ होने पर इस्तेमाल किया यानी कि जब बच्चों में कफ होता है तो यह सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डोज की बात करें कफ सिरप को कितनी मात्रा में लेना चाहिए। इसकी डोज की है यह 1 से 3 ईयर के बच्चों को 2.5 ml दिन में 2 बार लेना चाहिए और 5 से 10 ईयर के बच्चों में से 5 ml दिन में 2 बार लेना चाहिए। अब नेट सिरप के बारे में बात करने वाला हूँ। नेट सिरप का नाम है जैसे लीवोसिड सिरप या लीवोसिड सिरप। यह सिरप कोल्ड होने पर इस्तेमाल यानी कि जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो यह सिरप को बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन लीवोसिट्राजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड एंड मोंटेलुकास पाया जाता है। और इसकी डोज की बात करें तो यह लीवोसिड सिरप की इसका डोज 1 से 3 ईयर के बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 बार देना होता है। अब नेट सिरप के बारे में बात करने वाला नेट सिरप है जैसे पैरासीटामोल सिरप या पैरासीटामोल सिरप। बच्चों में जब बुखार जोड़ों में दर्द होता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो इसे बच्चों में 1 ईयर से कम बच्चों में इसे 2.5 ml दिन में 2 बार देना होता है और 1 से 3 ईयर के बच्चों में इसे 5 ml दिन में 2 बार देना होता है। और टैबलेट की बात करें तो इसे 7 से 10 ईयर के बच्चों में 250 mg के टैबलेट दिन में 2 बार देना होता है। दिन में 2 बार देना होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।